गाइस जो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पार्ट सेकंड लाए हैं नरेंद्र मोदी जी के स्केच का। इस पार्ट में मैं आपको शेडिंग सिखाऊंगा और जिन्हें शेडिंग आती है वो खुद कर लीजिएगा और जिन्हें नहीं आती है वो मेरे स्टेप फॉलो करके करना। बहुत इजी टिक देने वाला हूँ वाइट हेयर एंड वाइट बियर बनाने की और वाइट आईब्रोज बनाने की। तो बिना वक्त हुआ वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको मैकेनिकल पेंसिल रिक्वायर्ड होगी या शार्प पेंसिल और डिफरेंट ग्रेड्स की जो शेडिंग के लिए पेंसिल आती है ना, शेडिंग की पेंसिल जो आती है डिफरेंट ग्रेड की, वो कहीं भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो आप सिंपली परचेज कर लेना, उसी से ये होगा। ठीक है गाइज। तो गाइज अब आपको आईब्रोज आईज में बहुत सीक्रेट टिप देने वाला हूँ वाइट आईब्रोज और वाइट हेयर और वाइट बियर बनाने की। तो सबसे पहले हम 4B पेंसिल लेंगे और आइज़ से शुरू करते हैं। तो आइज़ का 4B पेंसिल जो सर्कल सर्कल है वो आपको कंप्लीट करना है और कुछ वाइट वाइट भी दिख रही है आइज़ में, तो वो भी आपको छोड़ना है थोड़ा सा। ठीक है, और 4B पेंसिल का यूज़ करना है और इसकी आउटलाइंस भी करेंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हो आउटलाइंस भी है। तो आपको सबसे छोटा वाला जो ब्लेंडिंग स्टम अगर आपने ख़रीदा है तो 3 ब्लेंडिंग स्टम का एक सेट आता है, जिसमें एक सबसे मोटा और एक सबसे छोटा और एक मीडियम आता है। तो वो आपको यूज़ करना है, क्योंकि सबसे छोटे वाला छोटी जगहों में यूज़ किया जाता है, सबसे बड़ा ज़्यादा बड़ी जगह में, और मीडियम वाला छोटी मतलब मीडियम वाली जगह में। ठीक है, तो आपको ब्लेंड कर देना है ये। और अगर आपके भी मेरे जैसा ब्लैक ब्लैक सब जगह हो जाता है, ब्लेंडिंग स्टम्स हो जाता है, तो आपको वो सही कर देना है। ठीक है, तो अब हम आउटलाइंस करते हैं आइज़ की। मेरे स्टेप्स आप फॉलो करते जाइएगा। आइज़ के बाद हम नोज़ की शेडिंग करेंगे। तो नोज़ से पहले आइज़ की कंप्लीट कर लेते हैं हम, आइज़ और आइज़ की। और आप देख सकते हो आइज़ के नीचे जो है, आइज़ के नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको 2B पेंसिल से करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से 2B पेंसिल से करना है आपको। जो आइज़ के नीचे आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक आ रहा है और चश्मे के जस्ट नीचे वो, तो वो भी हमें कर देना है। ठीक है, तो ये भी आपको करना है और इसे ब्लेंड कर देना है मीडियम वाले से, क्योंकि मीडियम वाला नहीं इसी जगह के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, और इस साइड में भी हम कर देंगे, इसे भी हम 4B पेंसिल से डार्क कर देंगे गाइस। और इसके नीचे भी जो आ रहा है वो भी हम कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमें सही कर देना है और इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे आइज़ के नीचे। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। ठीक है, और ये भी ब्लेंड कर देना है, जो हमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो भी हमें ब्लेंड करते जाना है। ठीक है, और ऊपर भी ब्लेंड करना है सिर्फ ऊपर, तो वो भी हम ब्लेंड कर देंगे। और अब नोज़ पे चलते हैं, नोज़ करेंगे अब हम। तो ये, और आप जैसा कि देख पा रहे हो बैकग्राउंड मैंने मतलब डार्क कलर का कर दिया, तो आपको भी ऐसे बैकग्राउंड डार्क कलर का कर लेना है 6B पेंसिल से। 6B पेंसिल जो होती है सबसे डार्केस्ट पेंसिल, उससे भी डार्केस्ट अगर आपके पास है तो 8B से और 10B से आप डार्क कर सकते हो बैकग्राउंड। अगर आपको मतलब ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना बैकग्राउंड, क्योंकि वाइट बियर्स और वाइट हेयर बनाएंगे तो उसमें अच्छा लगेगा बैकग्राउंड ब्लैक, तो अच्छा दिखेगा, तो इसीलिए आप कर लेना बैकग्राउंड ब्लैक सबसे डार्केस्ट पेंसिल से। अब हम 4B से जो नोज़ के जो नोस्ट्रिल से ये बनाए हैं और आउटलाइंस बना लेनी है आपको 4B से। ठीक है,
बिल्कुल शार्प होनी चाहिए पेंसिल्स, उससे ही अच्छा होता है। ठीक है, बिल्कुल शार्प रखना है आपको पेंसिल। और बैकग्राउंड भी आप ब्लैक कर देना, डार्क बैकग्राउंड कर देना। ठीक है, और अब हम लिप्स की भी, अब लिप्स पे चलते हैं। लिप्स की आउटलाइंस डार्क कर देना है सबसे पहले, और उसके बाद हम उसके अंदर का करेंगे। ठीक है गाइस, अब लिप्स की शेडिंग करते हैं हम। और लिप्स में जो जो डार्क एरिया है वो पहले हम कर देते हैं 2B पेंसिल से। ये 2B पेंसिल से करना है लिप्स का डार्क एरिया। तो अब आप कह रहे हो कि मैंने नोज़ ज़्यादा ही क्यों बनाया, क्योंकि हम जब फेस की ब्लेंडिंग, फेस की 2H पेंसिल से जब फेस करेंगे ना, तब वो हो जाएगा नोज़ का बाकी पार्ट। ठीक है, तो ये जो डार्केस्ट एरिया है वो आपको 2B से कर लेना है। और ये इधर साइड का भी जो डार्केस्ट एरिया है, सारे डार्केस्ट एरिया आपको 2B से करना है। और उसके बाद आपको 2H से बाकी की लिप्स कर लेनी है। ठीक है गाइस, डार्केस्ट एरिया 2B से और बाकी 2H को थोड़ा ज़्यादा, या फिर आप HB भी यूज़ कर सकते हो हल्के हाथों से। HB यूज़ कर लेना है आपको हल्के हाथों से बाकी के लिए। ठीक है, और फिर आपको सबसे छोटा वाला ब्लेंडिंग स्टेप से ब्लेंड कर लेना है। मैं सबसे छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीव्स के बीच में जो गैप है बहुत कम है, और छोटा ब्लेंडिंग स्टेप से अच्छा होगा, वरना तो बड़े से और मीडियम से बिगड़ जाएगा। अगर आपके पास 3 सेट का है तो आप समझ रहे हो कौन सा ब्लेंडिंग स्टेप, 3 सेट वाला ब्लेंडिंग स्टेप लाना आप, अगर अभी आपके पास नहीं है तो मार्केट से। और अभी आप कॉटन से भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर पेज से बिगड़ जाएगा तो कॉटन सही है। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम नहीं है तो कॉटन या ब्रश से कर सकते हो आप। ठीक है, तो लिप्स भी हमारी तैयार हो गई है। और अब हम बाकी के डार्केस्ट एरिया जो नोज़ के से जा रहे हैं वो हम अब ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, जो नोज़ से जो डार्केस्ट एरिया जा रहा है वो अब ब्लेंड करते हैं हम हम और वो हमें ब्लेंड करने के बाद अब पूरे को आपको 2H जो पेंसिल आती है, जो सबसे लाइट पेंसिल है, उसको पूरे फेस को 2H पेंसिल से कर लेना है। और जिधर ज़्यादा डार्क है उधर ज़्यादा प्रेशर देना है आपको पेंसिल पे। जैसे कि इधर इस साइड पे ज़्यादा डार्क है तो उधर मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दूंगा। इतना भी ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा ज़्यादा देना है प्रेशर। जैसे मैंने ज़्यादा ही दे दिया था, तो आपको थोड़ा सा मुझसे थोड़ा कम प्रेशर देना है। तो जितना मतलब 2H सबसे लाइट पेंसिल होती है वो यूज़ करना है, और जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ पर 2H को ज़्यादा प्रेशर देना है, और बाकी जगह हल्के हल्के प्रेशर में कर देना है आपको। और उसके बाद आखिरी में ब्लेंड करेंगे हम। ये सब करने के बाद, पूरा होने के बाद फेस पे, और हम थोड़ा सा देखेंगे हमें कहाँ HB की यूज़ तो नहीं है। अगर हमें HB की यूज़ कहीं होगी तो हम तो नहीं है कहीं भी HB की यूज़, तो हम पूरा ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, पूरा ब्लेंड कर लेना है आपको अच्छे से ब्लेंडिंग स्टेप से। सबसे बड़ा वाला ब्लेंडिंग स्टेप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या मीडियम, क्योंकि बड़े वाले से जल्दी हो जाएगा। और ब्लेंडिंग स्टेप आप सबसे बड़ा वाला यूज़ कर लेना। और बैकग्राउंड के लिए तो आप सबसे बड़ा वाला ही करना, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, तो आपको सबसे बड़ा वाला। तो ये मैंने आपको वो ब्लेंड करते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि ब्लेंडिंग आप कर लेना। ठीक है, और बैकग्राउंड के लिए आप सबसे बड़ा वाला ब्लेंडिंग सिस्टम यूज़ करना, क्योंकि वो ज़्यादा ही बड़े हैं इसलिए। ठीक है, तो अब आपको 2H से, मतलब 2H से जो मैंने बोला था ना, वो टिप्स ये है कि आपको 2H से आपने हेयर और अपनी बियर जो है उसको 2H उसके ऊपर कर देना है। उसको जैसे कि अपन ने फेस पे किया था और उसके बाद ब्लेंड किया था, तो उसी तरह हमें फेस पे जैसे किया था उसी तरह हमें करना है, और फिर ब्लेंड कर लेना है। जैसे फेस पे 2H शेडिंग की थी उसके बाद ब्लेंड किया था, वैसे ही करना है। और फिर एक इरेज़र लेना है आपको, एक सबसे छोटा इरेज़र जो मैकेनिकल पेंसिल के नीचे आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक इरेज़र भी आते हैं
मेरे पास है बट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबके पास नहीं होते वो, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप 1 रुपये का जो इरेज़र नहीं आता है वो, जिसकी चारों मतलब वो तीखा होता है चारों ओर से, तो वो यूज़ करना है आपको क्योंकि नटराज का आता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा होगा। मैं हेयर्स नटराज से करूँगा ताकि आपको पता चल जाए किसकी बात कर रहा हूँ मैं। और हेयर मैं नटराज से कर रहा हूँ। सॉरी गाइज, कुछ एरर हो गया था मुझसे, तो ठीक है, ये मेरा भी कुछ गलत हो गया था, तो ठीक है। आपके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल से जो पीछे इरेज़र आता है उससे मैं बियर करूँगा, और हेयर जो मैं करूँगा वो उस इरेज़र से करूँगा, ठीक है। तो पहले आप बियर कर लेंगे, क्योंकि हेयर में भी मैंने साथ ही साथ शेडिंग कर ली थी और ब्लेंडिंग कर ली थी, ठीक है, तो आपको भी कर लेनी है साथ ही साथ। तो वैसे मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन तो इरेज़र ही होगा, वो शार्प इरेज़र जिसकी 4 कॉर्नर्स शार्प होते हैं, वो इरेज़र काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो वही बेटर रहेगा। तो ठीक है, तो ये देख रहे हो जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो इरेज़र, उससे आपको आईब्रोज भी उसी से बनाना है। आईब्रोज भी वाइट है अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। और सॉरी, तो जहाँ जहाँ ब्लैक है तो वहाँ वहाँ आपको थोड़ा सा डार्क HB से डार्केस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब आपको हेयर्स पे चलते हैं अब हम, और अब हेयर्स की भी मैं इसी से करने वाला हूँ। और आपका इरेज़र मतलब आपने वो बियर्स बनाई है इरेज़र से किया है, तो इसलिए वो कचरा हो जाता है, तो आपको वो झिटक लेना है जैसे कि मैंने झिटका था, क्योंकि वो कचरा हो जाता है। तो वैसे आपको भी ऐसे करना है, और जैसे मैं स्ट्रोक्स कर रहा हूँ वैसे ही आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं हेयर के, और बियर के भी स्ट्रोक्स आपको वैसे लगाने जिस डायरेक्शन में दिए गए हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा भी मैच मेकिंग नहीं, 90% मैच मेकिंग स्केच होना ही चाहिए। स्केच 90%, 100% नहीं बट 90% मैच मेकिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी करने के बाद हम इसे भी झटकेंगे, क्योंकि इसमें इरेज़र के वो आ जाता है ब्लैक ब्लैक, तो वो भी हमें झटकना है। और ये हेयर भी हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं, ठीक है। हेयर भी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इससे। और जो जो अब हम ईयर्स पे चलते हैं, और ठीक है, ईयर्स पे अब ईयर्स बनाएंगे हम। बैकग्राउंड भी कर लिया है हमने, बाकी सब हेयर्स वगैरह सब हो गए हैं, तो अब हम ईयर्स बनाएंगे। तो ईयर्स के शुरू करते हैं हम। ईयर्स की जो आउटलाइंस जो हमने पहले बनाई थी उसी को मतलब 2B पेंसिल से कर लेना आप। 2B पेंसिल से जो आउटलाइन जो हमने पहले बनाई थी ना, वो 2B पेंसिल से आप डार्क कर देना और उसे ब्लेंड कर देना, ठीक है। तो ब्लेंड कर देना आप उसे, और 2B पेंसिल जैसे आपने देख पा रहे हो वैसे आपको डार्क करके ब्लेंड कर लेना है। पहले तो 2H लगा लेना, 2H, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद जो ज़्यादा डार्क है वो आपको 2B पेंसिल से कर लेना है, और उसके बाद फिर आपको ब्लेंड कर देना है। और ऐसा का ऐसे सेकेंड ईयर में भी करना है आपको। और ब्लेंडिंग सिस्टम आप मीडियम वाला यूज़ करना, क्योंकि बड़ा वाला भी इसमें नहीं आ पाएगा। और मीडियम वाला या सबसे छोटा वाला, अगर आपको काफ़ी अच्छा बनाना है तो आप सबसे छोटा वाला यूज़ करना। मैं भी सबसे छोटा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आपको सेकेंड ईयर पे जाना है। सेकेंड ईयर करते हैं अब हम स्टार्ट। सेकेंड ईयर का भी जैसा मैंने अभी बताया था, पहले 2H से बेस लेयर बना लेनी है, उसके बाद आपको डार्केस्ट एरिया को 2B से कर लेना है, और फिर ब्लेंड कर लेना है। तो वैसे ही आपको इसमें भी करना है जैसा पहले में किया था आपने, तो यही आपको इधर भी करना है, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर देट, ठीक है। तो आपको 2H से लेयर कर लेनी है, ठीक है, और बेस लेयर बना लेनी है। और बेस लेयर बनाने के बाद आपको डार्क एरिया पे वही 2B पेंसिल या HB पेंसिल का यूज़ कर लेना, HB का पेंसिल का यूज़ कर लेना आप, और फिर ब्लेंड कर लेना। और मैं आपको गर्दन और बना के बता रहा हूँ,
नेक में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको नेक में आपको HB का यूज़ करना है और पूरी नेक में HB का ही यूज़ होगा। पूरी नेक आपको HB से और 2B से जो ज़्यादा डार्क है और आप शर्ट अपने अकॉर्डिंग बना लेना जैसा आप चाहो। ठीक है गाइस, शर्ट अपने अकॉर्डिंग बना लेना। मैं कुर्ता बना रहा हूँ इसलिए